में आज हम कराएंगे आपको गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन या कूलाम के नियम की प्राप्ति। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो कूलाम का नियम पता होना चाहिए, फिर गॉस की प्रमेय पता होनी चाहिए, तभी तो ये नियम लगाओगे। तो देखिएगा मैं थोड़ा थोड़ा इन पर करता हूँ। तो सबसे पहले हम गॉस के नियम की हम बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या थी। गॉस की प्रमेय की मैं बात करूं तो फाई बराबर क्या था 1/एप्सिलॉन 0 गुणा क्यू, अर्थात ये था कि फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ का कुछ फ्लक्स होगा, उसका कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो ये प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ के आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी कि इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स इस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही क्या कहती है, यही आपकी गॉस की प्रमेय कहती है। राइट। अब क्या ये इसके बाद में एक आपको गॉसियन पृष्ठ और की बात पता होनी चाहिए। क्या गॉसियन पृष्ठ, ये हमेशा के लिए काम आएगा। यानी कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग होंगे, हर जगह गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। तो आखिर होता क्या है गॉसियन पृष्ठ, यानी कि कोई भी आवेश है या आवेश का कोई भी समुदाय है, ठीक है, बहुत सारे आवेश हैं, तो उसके चारों ओर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, यानी ये क्या होता है गॉसियन पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। और इसकी खास बात बता दे रहा हूं मैं, 2 पॉइंट है इसके खास कि यहाँ पर इस पृष्ठ पर कूलाम का नियम जो होता है वो कठिन लगाना बहुत कठिन होता है, अर्थात मैं कहूँगा बहुत ही कम लगता है। ठीक है, और इस यानी गॉसियन पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यानी कोई भी बिंदु आवेश है उसके जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो उस पर कोई भी हम छोटा क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि डीए क्षेत्रफल लेंगे, तो इस क्षेत्रफल की दिशा बोले तो इस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा बाहर की ओर होगी और इस पर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा वो भी बाहर की ओर होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण होता है वो कितना 0 अंश होता है। तो मैं कहीं पर भी cos 0 की मैं बात करूंगा तो वहां पर 1 लूंगा, यानी कि E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर EA cos थीटा होता है और cos थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मतलब EA लूंगा मैं। समझ में आपकी बात। तो जितना भी डेरिवेशन है वहां पर मैं हमेशा थीटा की जगह पर 0 अंश लूंगा, तो आप समझ जाना क्यों ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे पहुंचते हैं कॉपी पे और कॉपी पे करते हैं इसको। देखिएगा सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है। हेडिंग में क्या डालना है, हेडिंग में वही चीज लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में मिला है, यानी कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति या कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, आप क्या यहाँ पर निगमन भी लिख सकते हो। ठीक है, निगमन। ठीक है, या कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करो या कूलाम के नियम को प्राप्त करो, तो कूलाम के नियम की प्राप्ति। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है, यानी कि माना +Q कूलाम आवेश, यानी कि +Q कूलाम आवेश, आवेश की जगह बिंदु आवेश भी लिख सकते हो आप, बिंदु O पर रखा है, यानी +Q कूलाम आवेश एक बिंदु O पर रखा है, यानी ये बिंदु O है जहां पर ये रखा है। बिंदु O को केंद्र मानकर, एक को लिख रही है, एक को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब देखिएगा ये जो गॉसियन जो पृष्ठ है इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं और गॉसियन पृष्ठ को पहले मैं आपको समझाता हूं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक्चुअली में कोई भी बिंदु आवेश है या कोई भी आवेश है और उस आवेश के चारों ओर एक हम काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, अब ये काल्पनिक पृष्ठ का मतलब ये है कि हम एक कल्पना करके एक पृष्ठ खींचेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, अर्थात यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इस जो पृष्ठ पर कूलाम का नियम नहीं लगता है, लग तो जाएगा लेकिन बहुत कठिन लगता है, तो यूं कहिएगा साधारण शब्दों में कि कूलाम का नियम नहीं लगाते हैं हम, अर्थात गॉसियन पृष्ठ की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मतलब क्या, एक ऐसा किसी आवेश के चारों ओर का काल्पनिक पृष्ठ, उसी को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जहां पर कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है तथा इस गॉसियन पृष्ठ की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये हो गया। अब इसके देखो, इसके चारों ओर हमने r त्रिज्या का ये खींच दिया। अब गॉसियन पृष्ठ पर एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लिया। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये जब
आवेश रखा है तो आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, यदि ये आवेश है और हमने क्या बताई थी, आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं प्लस से वो चारों तरफ निकलती हैं इस तरीके से, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर ये लंबवत होती हैं, ऐसे और ऐसे खींचोगे तो अभी लंबवत तो बाहर निकल रही है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, यानी कि ये जो हमने क्षेत्रफल माना है ये इसका सदिश, यानी कोई भी क्षेत्रफल हमने माना है तो इसकी बाहर की ओर होगी दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो दोनों एक ही दिशा में होती हैं, दोनों एक ही दिशा में बाहर की ओर होती हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो कोण होता है, अर्थात इनके इनके बीच कोण कितना होगा, कोण कोण यानी थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश होता है। किसके बीच, यानी कि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर, ठीक है, इनके बीच में कोण कितना होता है, थीटा 0 अंश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इतनी थ्योरी लिखनी है सिर्फ और सिर्फ। अब देखिएगा खेल जो है यहाँ से स्टार्ट है। ये जो पहले हम करेंगे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालेंगे हम, ठीक है, क्या निकालेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये हमने मान लिया डी फाई मान लिया, छोटा सा मान लिया, तो छोटा है तो छोटा फ्लक्स, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ठीक है। इसको हम आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों आ गया, क्योंकि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ये ए और ये बी, ए बी कॉस थीटा। और थीटा की जगह पे 0 अंश, क्योंकि थीटा बराबर 0 अंश है, क्यों, क्योंकि ये हमने दे रखा है, यानी कि ये दोनों की दिशा एक तरफ है, थीटा बराबर यहाँ पे 0 अंश रखेंगे तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर सिंपल सा ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई और आपका डी ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये अभी छोटे का निकला है। अतः हम कह सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ये हमने फाई मान लिया, क्योंकि ये छोटे का था, तो ये फाई कितना हो जाएगा, देखिएगा, फाई हम निकालेंगे तो फाई बराबर ये देखिएगा ई इंटू ये संपूर्ण पृष्ठ ले लिया, यानी लिमिट लगा दी हमने, पूरा पृष्ठ ले लिया, पूरा पृष्ठ यानी कि ये पूरा का पूरा पृष्ठ ले लिया, और ये पूरा पृष्ठ कितना होगा, यानी कि इतना एरिया, यानी संपूर्ण एरिया बात करें तो हम ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि डी ए, यानी ये पूरा हम लिमिट लगा दी रखी है, यानी लिमिट का मतलब है कि ये पूरा क्षेत्रफल ले लिया, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल क्षेत्रफल, डी ए की जगह पर टोटल क्षेत्रफल ले ले, इतना आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये समीकरण हमने 1 मान ली, क्योंकि हमें ये गॉस की प्रमेय, हमने पहले ही कहा है क्या, गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा, आपको पता है कि हम यहाँ पर जो कूलॉम का नियम ई, जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, हमने कूलॉम का नियम वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है आपका कूलॉम का नियम। तो यही हम प्राप्त करेंगे, देखिएगा किस तरीके से प्राप्त करेंगे, कि हमने ये ई निकाल लिया, लेकिन हम ये भी चीज़ तो जानते हैं, एक क्या जानते हो आप ये जानते हो कि वो जो आपका देखिएगा, आप क्या जानते हो, आप एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन 0 क्यू, ये होता है, ठीक है, ये गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। तो ये फाई बराबर, तो ये फाई का मान में गॉस की प्रमेय से इतना रख दूं यहाँ पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस, तो फ्रॉम ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से
2 से यदि दोनों का मैं यहाँ पे मान रखने लगूँ ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस फाई की जगह ऊपर वाले समीकरण का मान रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ई दोनों के मान बराबर आ जाएंगे, ई 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर ये क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 यानी क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। ये चीज़ आ गई, समझ में आ गई बात नहीं आई। और यहाँ से यदि मैं ई की वैल्यू निकालने लगूँ तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं पर निकाल दे रहा हूँ, ई बराबर हो जाएगा आपका देखिएगा ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन 0। ये चीज़ आ जाएगी, क्लियर होगी ना, होगी बात, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ लिख दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ लिख दिया, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर मैंने एक साथ लिख दिया, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ चुकी है, क्लियर होगी ना, होगी बात यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बल निकालना था। तो देखिएगा आप जानते हो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप जानते हो क्या है, देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने पहले ही पढ़ा रखी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन Q0 ये होता है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं एफ की वैल्यू निकालूँ तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q0 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, E इंटू Q0 हो जाएगी, ठीक है। और E का मान आपको पता है ये रहा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ बराबर ये E का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q अपॉन आर स्क्वेयर इंटू और ये Q0, तो Q0 मैं ऊपर लिख दूँ, ये चीज़ आ गई। यानी कि ये जो है आपका क्या हो गया, देखिएगा ये यही तो कूलाम का नियम है। देखिएगा कैसे आप अभी समझोगे कूलाम का नियम कैसे है, यही कूलाम का नियम होता है, ठीक है, नियम है। देखो प्रूफ हो गया किस तरीके से ये कूलाम का नियम है। देखिएगा हमने क्या बताई थी, एफ बराबर ये तो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 का आर स्क्वेयर। देखिएगा आर स्क्वेयर आ रहा है, ये Q1 की जगह पर यहाँ पर Q है और Q2 की जगह पर Q0। Q0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कोई भी इस वाले बिंदु पर यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, कोई भी परीक्षण आवेश Q0 लेकर आए हैं। क्या परीक्षण करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश लेकर आए हैं। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, ये परीक्षण आवेश है आपका, क्लियर। तो ये आपका आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।